एक रहस्य की बात बताऊं आपको। कालिका कृष्ण का बीज एक, ग्रंथ का नाम लिख के दे दूंगा, कहां लिखा है कि इसी अवतार में एक बार कृष्ण स्वयं काली बने थे। एक ही बीज मंत्र है, तत्व तो दोनों एक ही है, भ्रम नहीं करना इस बात। जो काली है वही तत्व कृष्ण है। क्लीम जो बीज है बांसुरी में, ये आज तान प्रभु ने छेड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तो ब्रज की स्त्रियों के जिन जिन के कान में पड़ी वो उसी अवस्था में दिव्य शरीर पाकर प्रभु के पास पहुंचे। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जो जिस काम में लगी थी उस काम को वैसा ही छोड़ के गई। अगर महिलाओं ने, माताओं बहनों ने बाहर जाना हो तो ऐसी अवस्था में कभी नहीं जाती, कपड़े बदलेगी, हार श्रृंगार करेगी, कुछ बढ़िया पहनेगी, लेकिन ब्रज स्त्रियों को उस दिव्य शरीर पाकर, क्योंकि अपना शरीर तो वही है, तो वो दिव्य शरीर से, दिव्य शरीर को क्या श्रृंगार करना, वैसे ही महाराज भगवान के पास पहुंची। वर्णन है थोड़ा सा, कोई दूध दो रही थी तो अब दूध का पता नहीं रहा, कोई घर का काम कर रही थी, यहां तक कहा गया कि एक ने उबटन लगा रखा था तो उसको धोने का होश नहीं रहा। मतलब कोई अपने मुंह में उबड़ खाबड़ लगा के कोई जाएगा बाहर, कोई महिला, कोई पुत्री हमारी कोई जाए नहीं जाए, धोके चाहिए ना उसको, लेकिन ये होश किसी को। जुहूर जुहूर्न गुणमय देहम सत्य, अब यहां बात है, गुणमय देहम सत्य मतलब दिव्य शरीर पाते ही होता शरीर। दिव्य शरीर पाकर सब ब्रज की स्त्रियां भगवान के पास पहुंची। भगवान ने एकदम से स्वागत किया, बंसी की तानों को रोक के कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वह ब्रजस्यान हमम कचिदः भूता गमन कारणा। कहो ब्रज की सुंदरियों कैसे आना हुआ। पहले कह रहे स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वह, स्वागत है आपका, और फिर कह रहे हैं भूता गमन कारणा। ये भी कोई बात हुई। आपको कोई घर में निमंत्रण दे कि आज मेरे घर पधारो, और घर में आके बोले कैसे आना हुआ, कितना अटपटा लगेगा। क्यों आई हो, प्रश्न के प्रश्न खड़े कर दिए, इसलिए आई, उसलिए आई, इसलिए आई। अरे देखना, शेर बालू नाश्ता कर जाएंगे, चांदनी घर में देखनी चाहिए, ऐसे रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। उल्टी भाषा बोलने लगी। इति विप्रिय मार्कण्य गोप्यो गोविंद भाषितम, ऐसी प्रिय भाषा बोलकर ब्रज की इन स्त्रियों को बड़ा चोट लगी, दुख पहुंचा, हृदय में घात लगा। कहने लगी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप स्वयं ही हमको बुला रही हैं और स्वयं ही हमको कोस रही हैं। पादो पदम नहा चलस्तु हम पाद मूला, अब हमारे कदम पीछे को ना जाने क्यों हट नहीं रहे, हटेंगे कैसे, दिव्य शरीर से रासमंडल में आइए। अब तुम्हारी व्यथा हमसे ये नहीं देखी जाती, ऐसे निष्ठुर मत बनो। अब प्रभु को दया आई, करुणा आई, तो करुणा करके भगवान ने ब्रज स्त्रियों के साथ एक दिव्य नृत्य किया। लेकिन जैसे ही इस नृत्य करने लगे, उसी समय सब इस क्रीड़ा स्थान में ब्रज की स्त्रियों में सौभाग्य मद जागे। कई बार ऐसा नहीं है कि अगर हमको ये लग जाए कि हम दूसरों से काफी श्रेष्ठ हो गए हैं, तो वो भी एक अहंकार आ जाता है। यही अहंकार ब्रज की स्त्रियों में आया। क्या कि देखो, आज देवांगनाएं भी इतनी भाग्यशाली नहीं है जितनी भाग्यशाली हम हैं। आज प्रभु हमारे साथ ताथा तैया करके नृत्य कर रहे हैं, और हमको अब मोक्षप्रद गौलोक मिलने वाला है, और भगवान ने ये गौलोक की घटना धरती पर कर दी है, तो हमारे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। अब जैसे ही महाराज मन में अभिमान आया, तो भगवान वहां से छूट, अंतर्धान हो गए भगवान।